सुख और दुख दोनों साथी हैं आपस में। सुख को दुख से अलग करना या दुख को सुख से अलग करना ये इंसान के बस की बात नहीं। इंसान सदियों से सुख को दुख से और दुख को सुख से अलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो सुखी नहीं। ये याद रखो कि सुख को दुख से अलग करना अनहोना है। सुख को दुख से अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि जब दुख आया तभी तो सुख की कीमत जानी गई। यदि दुख ना होता तो कौन चाहता कि सुख मिले। यदि दुख ना होता तो कौन चाहता कि उसके जीवन में सुख आए। जब दुख आया तभी कीमत का पता चला सुख की। इसलिए दोनों साथी हैं आपस में। जो इन दोनों को स्वीकार नहीं करता वो अपने जीवन में कभी सुख पाता नहीं। जो समान श्रद्धा से दोनों को स्वीकार कर लेता है, सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से स्वीकार करता है, वही हो पाता है सुखी। उसी के जीवन में आता है सुख। क्योंकि जहाँ कांटे होते हैं वहीं फूलों के मिलने की संभावना होती है, और जहाँ कांटे नहीं होते वहाँ फूलों के मिलने की संभावना भी नहीं होती। इसलिए जो दुख में सुख को नहीं ढूंढता उसे सुख मिलता ही नहीं। जो सुख को दुख से अलग ढूंढने की कोशिश करता है वो सुख को कभी पा ही नहीं सकता, क्योंकि दुख में ही छिपा है सुख। जो इसे वहां ढूंढता है वहीं पाता है, और वो दुख में ही पाता है सुख को, और वहीं आनंदित हो जाता है। इसलिए सुख की कीमत दुख से ही तो जानी जाती है। जो अस्त का स्वीकार कर देता है उसके लिए क्या उदय होती है? उसके लिए कोई उदय नहीं। जिसने अस्त को स्वीकार किया उसी के लिए उदय है, क्योंकि जब अस्त होता है तभी तो प्रारंभ होती है उदय की। यदि अस्थि न हो तो उदय का क्या प्रारंभ? जहाँ निराशा होती है वहीं आशा का प्रारंभ होता है। जहाँ निराशा ना हो वहाँ आशा की कोई कीमत ही नहीं। अंधकार ही से आती है ज्योति की कीमत। अंधकार में ही पता चलती है ज्योति की कीमत। अंधकार ना हो तो ज्योति की कीमत को कैसे जानोगे? कौन चाहेगा कि ज्योति आ जाए? कौन चाहेगा कि ज्योति मिल जाए? अंधकार आया तभी तो कीमत पता चली ज्योति की। इसलिए सुख और दुख दोनों ही आपस में बराबर है। दोनों को ही स्वीकार करना पड़ेगा यदि अपने जीवन में तुम सुख चाहते हो। जिस श्रद्धा से तुम दुख सुख को स्वीकार करते हो उसी श्रद्धा से सुख को भी स्वीकार कर लो, फिर सुख ही सुख है तुम्हारे लिए। और जिसे तुम स्वीकार नहीं करते यही तो दुख है तुम्हारे जीवन में। जिस चीज को तुम अपने जीवन में स्वीकार न करो वही चीज तो तुम्हें दुख देती है। इसलिए दुख को भी स्वीकार कर लो कि तो वो भी सुख में बदल जाएगा। इसलिए कहता हूं कि दोनों को एक ही श्रद्धा से स्वीकार कर लो। कांटों को भी अपने दामन में उसी रीति से मांग लो जैसे फूलों को मांगते हो। कांटे मिलने पे भी घबराओ मत, कांटे मिलने पर भी दुखी मत हो, कांटे मिलने पर भी खुशी मनाओ, और फूलों के मिलने पर भी, सुख के मिलने पर भी खुशी मनाओ, और दुख के मिलने पर भी, दोनों के मिलने पर भी परमात्मा का धन्यवाद करो। दोनों के मिलने पर परमात्मा को शुक्र अदा करो, तभी आएगा तुम्हारे जीवन में सुख। यही तो रहस्य है सुख के पाने का।